के दोनों बच्चे हैं, फौरन हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है, पैर में बेड़ी डाली जाती है। इब्ने जियाद के पास सिपाही ले जाकर के पहुंचाता है। इब्ने जियाद का हुक्म होता है इन्हें जो है जेल के अंदर डाल दो, और यजीद के पास खत लिखता है कि हमारे पास हजरत मुस्लिम के दोनों बच्चे जेल के अंदर मौजूद हैं। ये इब्ने जियाद ने चिट्ठी लिख करके जो है यजीद के पास दमिश्क के अंदर मुल्क शाम के अंदर भेज दिया करता है। अब इत्तेफाक देखिए, ये नन्हे से बच्चे चाहते हैं तुम्हारे नाना जान का कलमा पढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। फर्श मुकल्लफ जेल के अंदर बिछाया, उसी पर जो है ये शहजादा मुस्लिम को बिठाता है, और बिठाने के बाद हाथ मुंह धुलाता है, थोड़ा सा खाना पानी खिलाता है, कहता पूरा दिन आराम कीजिए, जब रात की तारीकी होगी तो हम अपनी अंगूठी देंगे और तुम्हें यहाँ से रुखसत कर देंगे। कसम खुदा की, जब रात की तारीकी आती है, दारोगा जेल ने अपनी अंगूठी को निकाला, दोनों बच्चों को जेल से बाहर निकाला, और निकालने के बाद जो है उसी मदीना तैयबा के रास्ते पर ला करके छोड़ता है, अपनी अंगूठी निकालता है और शहजादों को देता है, ये अंगूठी ले लो, मकाम कादिसिया में पहुंचना तो कादिसिया के मकाम पर मेरा भाई दारोगा है वहां का, उसे ये अंगूठी दे देना, तुम्हें सही सलामती के साथ मदीना तैयबा पहुंचा देगा। अभी ये मशहूर जो था जेल का दारोगा जो था वो वापस जो है हो रहा है, ये बच्चे फिर रात भर चल रहे हैं, बच्चे फिर रात भर दौड़ रहे हैं मुसलमानों। अब ये बच्चे जो है दौड़ते हैं रात में, और सुबह की सफेदी फिर नमूदार होने वाली है। कसम खुदा की, आप अपने बच्चे को तनहा घर के अंदर छोड़ते नहीं है, कहीं बच्चा रात की तारीकी में कर न जाए। कसम खुदा की, कुर्बान जाओ मुस्लिम के शहजादों पर कि जो है इस तरीके से जुल्म और सितम का शिकार जो है पूरे शहर के अंदर हो रहे हैं। अब मुसलमानों एक झलक, जहां यही पे आपको बात रोक रहा हूं, जरा आप गौर कीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं आपका जहन हजरत मशहूर की तरफ ले चल रहा हूं, क्योंकि जो है मशहूर ने बगैर इब्ने जियाद के हुक्म के उनको जेल से आजाद कर दिया था। किस लिए आजाद किया था? मुस्तफा की रजा हासिल करने के लिए, रब की रजा हासिल करने के लिए, मुस्तफा से जन्नत हासिल करने के लिए, इमाम हुसैन की तवज्जो और मोहब्बत हासिल करने के लिए। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, यहीं पे जहन को रोकिए। मशहूर ने जो है, मशहूर जब जो है उसके तमाम जेलर जो है जेल की तलाशी लेते हैं, पता चलता है कि जो है मुस्लिम के बच्चों को हमने रिहा कर दिया है। मशहूर को इब्ने जियाद ने बुलाया, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने बुलाया, कहा कि तुमने मुस्लिम के बच्चों को क्यों कैद खाने से आजाद कर दिया? मैं जो है हजरत मशहूर कहते हैं कि रब की रजा के लिए, रब को राजी करने के लिए मैंने उन मासूम बच्चों को जो है जेल से रिहा कर दिया है। फौरन जो है हाथ में हथकड़ी डाला, पैर में बेड़ी डाला, और जल्लाद को बुलाया, हुक्म दिया कि इस मशहूर दारोगा जेल को 500 कोड़े लगाए जाए। कसम खुदा की मुसलमानों, मुझे जेल से हजरत मुस्लिम के बच्चों को निकाला था, उसकी सजा ये मिल रही है। लेकिन मुसलमानों, कुर्बान जाओ, जब हुसैन दिल में बस जाते हैं, जब हुसैन की मोहब्बत दिल में बस जाती है, हजारों जुल्म और सितम सर पर बर्दाश्त करने के लिए एक मुसलमान तैयार रहा करता है। 500 कोड़े मारने का हुक्म दिया जाता है। जब जल्लाद आगे बढ़ता है, मशहूर के सर पर जो है कोड़ा मारता है। जब पहला कोड़ा पड़ता है तो मशहूर कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दूसरा कोड़ा पड़ता है तो जो है अर्ज करते हैं ए परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है। जब तीसरा कोड़ा जल्लाद मारता है, मशहूर कहते हैं ए मुस्तफा जाने रहमान, आपकी आल की मोहब्बत में मशहूर के ऊपर कोड़े बरस रहे हैं। जब चौथा कोड़ा पड़ता है तो हजरत मशहूर कहते हैं परवरदिगार मेरी बख्शिश फरमा दे, मुझे मेरे रसूल की आल की मोहब्बत में मारा जा रहा है। जब पांचवा कोड़ा पड़ता है तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद 500 कोड़ों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त कर लेते हैं, और बर्दाश्त करने के बाद में 500 कोड़े खाने के बाद आंख खोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं जल्लाद चूक हो गया, ये हुसैन का चाहने वाला है, ये हजरत मुस्लिम का मानने वाला, जितना जुल्म सितम करना है कर ले, मगर जो मैंने करना था कर दिया। मुस्लिम के शहजादों को छोड़ना था, मैंने उनको छोड़ दिए, उनके चलते को खरीद लिया है। अब तो दुनिया की कोई परवाह नहीं है। जो है ये वाकया का थोड़ा मुख्तसर वक्त बचा हुआ है, इसे आप समाप्त कर लें, उसके बाद अगर इजाजत देंगे तो आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मुसलमानों, अब देखिए इधर मशहूर की ये हालत होती है, उधर सुबह की सफेदी नमूदार होती है, बच्चे जो है सहम जाते हैं, डर जाते हैं, पाँव में फफूले पड़ गए हैं और फफूले में कांटे गड़ गए हैं, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। वो जख्मी बच्चे जो है कभी रेत पर बैठ जाते थे, भूखे और प्यासे जो है कूफा के उस सरो दीवार के अंदर भटक रहे हैं। अब मामला ये होता है, बड़े भाई ने कहा कि भाई मोहम्मद
ऐसा ना हो कि कोई जो है फिर सिपाही आए हमें गिरफ्तार करके लेकर के जाए। तो ऐसा करो, चलो चल करके कहीं छुप जाते हैं। इत्तेफाक से एक नहर जारी था, वहीं पर जो है वजू किया और फजर की नमाज अदा किया। फजर की नमाज जब आप अदा फरमाते हैं, वहीं से हमको आपको दर्श मिल रहा है। मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 बरस की बताई जाती है, एक की उम्र 8 साल की बताई जाती है। ऐसी जो है तमसीनी के आलम में वजू कर रहे हैं, फजर की अजान हो रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं से हमें दर्श मिला। कितना भी जुल्मों से तुमको सामना करना पड़े, कितना भी बीमारी की हालत हो, कितना भी जो है हमारे पास गरीबी का हालत हो, हमें जो है बीमारी की हालत में हुसैन ने करबला से दर्श दिया है, इमाम मुस्लिम के बच्चों ने पैगाम दिया है। हमें नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, हमें रब का सजदा जरूर अदा करना है, हमें रब की नमाज जरूर अदा करनी है, रब की बंदगी जरूर करनी है। हुसैन पैगाम दे रहे हैं। अब जो है फजर की नमाज अदा किया, एक तरफ को देखा दरिया की किनारे लगा हुआ था। कुछ ऐसे तरफ तो होते हैं कि अंदर से खाली होते हैं और उसमें बैठने की जगह होती है। हजरत मोहम्मद इब्राहिम वो जो है तरफ के अंदर जाते हैं और जो है यजीदियों के सिपाहियों से डरे सहमे हुए उस तरफ के अंदर बैठ जाते हैं और थोड़ा सा जो है सांस लेते हैं इत्मीनान का। इसके बाद थोड़ा सा दिन जब चढ़ता है, एक कनीज एक मटका लेती है पानी भरने के लिए। जब उस दरिया के ऊपर पहुंचती है तो पानी की सतह पर दो खूबसूरत फोटो नजर आ रहे हैं, दो तस्वीरें नजर आ रही है। सर उठा करके देखा, उस खोह के अंदर असीम शान तस्वीरें मौजूद है, रसूलुल्लाह के जिगर गोशे मौजूद है। आंखों से आंसुओं के कतरार बह रहे हैं। कनीज ने कहा कि ऐसा लग रहा है तुम हजरत मुस्लिम के शहजादे हो। अपने बाप का नाम जब सुना और आंखों से आंसुओं के कतरार बहने लगते हैं। फौरन उसने कहा कि हम तुम्हारे बाबा जान के मानने वाली है, हमारे साथ तुम चलो। फौरन दोनों शहजादों को, एक को इस तरफ गोद में लिया, एक को इस तरफ गोद में लिया और आंचल का साया कर लिया। किसी की नजर न लग जाए शहजादों को अपने घर में ले जाकर के पहुंचती है और जो है खिलाती है। जरा थोड़ा गौर कीजिएगा मामला क्या होता है। फिर जो है शाम का वक्त होता है और उसकी मालिका जो थी, उस घर की मालिकिन जो थी, वो भी अहले बैत की चाहने वाली थी। एक तन्हाई कमरे में जो है चारपाई बिछाया